भक्ति के 9 प्रकार हैं। प्रथम भक्ति संतों का संग, संतन कर, ये कठिन है। संतन कर संग सरल नहीं है, बहुत कठिन है। दूसरा सरल है, दूसरी रति मम कथा, कथा प्रसंग सुनना सरल है। कान पार के सुनिए, चुपचाप बैठ के सुनिए। देखिए, किसी की भी बात सुनते रहना सरल नहीं है। कई लोग ऐसा कहते हैं, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। ऐसा नहीं है। आप जब किसी की नहीं सुनते थे तो आपकी कौन सुनेगा? जो सुनता है अपने बड़ों की, उसी के छोटे उसकी सुनते हैं। आप पुत्र थे तो पिताजी की सुनते थे क्या? सुनते थे तो आपकी भी आपकी सुनेंगे, क्योंकि ये तो विधि है ना। सुनते हैं, ऊपर से नीचे संस्कार आता है। संस्कार नीचे से ऊपर नहीं जाता, ऊपर कैसे चढ़ेगा? कथा श्रवण करना अलग विषय है, कथा में प्रेम हो जाना ये एकदम अलग विषय है, सब्जेक्ट अलग है। कथा सुने सुने कथा में रति हो जाए। अभी अजय बाबू ने दिसंबर 24 और 25 का प्रारंभ मांग रहे हैं, मांगा है। मैंने पढ़ तो लिया, लेकिन अभी हमने हाँ नहीं किया है। देखते हैं ठाकुर जी की क्या इच्छा होती है। अब तो ये हमारे हो गए, जब हम समय देंगे तब नए आयोजन करेंगे। तो ठाकुर जी की इच्छा होगी तो किया जाएगा, अनुकूल समय निकाला जाएगा। बाबू वो हमारी कुंडली में जो बच्चे भगवान ने भेंट किए हैं, अनशन सहित मनुज अवतारा, तो जो बच्चे मन से चलते हैं। देखिए, मैं समितियों को कथा नहीं देता, समितियां आपस में लड़ भिड़ जाती हैं, फिर बड़ा उलझन होता है। हाँ, एक बार समिति हम लोग को बुलाई थी, तो भाई जी पहले पहुंच गए। तो बोले हम लोग की निवास व्यवस्था कहाँ है? तो वो बोले कि जो संयोजक थे, अरे निवास को मारिए गोली, आप आए ही क्यों? तो बोले कि आपने कथा ली है, सरकार ने आज्ञा किया है, हम व्यवस्था देखने आए हैं। नहीं नहीं, हमने फोटो लगा के महाराज का जो दक्षिणा थी वो नगर से तहसील लिया। अब आने की क्या जरूरत थी? अब ये तो बड़ी विचित्र बात है साहब। आजकल यज्ञों में भी लोग हमारे ठाकुर जी की हमारी फोटो लगा देते हैं, काहे प्रेम भूषण आएंगे। अच्छा, हमारी कथा कहीं और है, नहीं आएंगे तो क्या कहते हैं? वो बीमार हैं, यहाँ कथा चल रही है। क्या मिलता है बताइए? भगवान की जहाँ लीला है, यज्ञ है, कथा है, वहां भी झूठ झपट है। एक बार इटावा क्षेत्र से मेरे पास टेलीफोन आया, महाराज जी कब आ रहे हैं? कहाँ भैया? यज्ञ में आपके बड़े बड़े फोटो लगे हैं। हमने कहा भैया मेरी तो कथा है इस डेट में, मैं मुंबई जा रहा हूँ। बोले यहाँ तो बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, प्रेम भूषण जी आएंगे, 3 दिन कथा बाँचेंगे। हमने कहा वो दूसरे प्रेम भूषण ने, प्रेम भूषण नहीं आएंगे तो खरदूषण आएंगे। कितना लोग सताते हैं, अद्भुत है साहब। अब इसमें कथा रति कहाँ है, जरा विचार करिए। दूसरी रति मम कथा, प्रभु हमारे कहते हैं। दूसरी भक्ति, कथा सुनते सुनते कथा में प्रीति हो जाए। प्रीत की जो जन्मोत्कर्ष अवस्था है, उसके लिए शब्द है रत। कथा में रति, कथा प्रसंगों में रति। कल कौन सा प्रसंग हम लोग सुने? भरत चरित्र का। परसों केवट भैया का प्रसंग सुने, भगवान प्रयागराज विश्राम किए सुने। आज शबरी मैया का प्रसंग है। सुग्रीव जी, हनुमान जी, ठाकुर
मिलेंगे, भगवान प्रवसन पर्वत पर वास करेंगे, अन्वेषण के लिए सुग्रीव जी भेजेंगे। ये सब प्रसंग किष्किंधा कांड के हैं। हनुमान जी जाएंगे। प्रसंगों में रति, दिमाग में नहीं। भगवत कथा प्रसंगों में रति, ये दूसरी भक्ति है। जम जाए, सुनते सुनते मन घाय नहीं। अरे लिखा है, क्या है? रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नहीं। विशेष रस है इसमें, वो जान नहीं पाए। अरे बस करो बाबा, हो गया, बहुत हो गया है? तो दूसरी भक्ति से ठाकुर कहते हैं कथा में प्रेम। तीसरी, अपना मान त्याग कर गुरु पद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमानी रहकर। चौथी भक्ति मेरे गुण समूहों का गान। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजी। हाँ, ले मजीरा प्रारंभ हो जाए। गाते जाओ रे हरि का नाम धीरे धीरे, करते जाओ रे प्रभु का काम धीरे धीरे। गाते जाओ रे हरि का नाम धीरे धीरे, गाते जाओ रे हरि का नाम धीरे धीरे। लेते जाओ रे प्रभु का नाम धीरे धीरे, लेते जाओ रे प्रभु का नाम। प्रेम से हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो। जय श्री सीताराम बोलो, जय श्री सीताराम बोलो। मनमोहन घन श्याम बोलो, मनमोहन घन श्याम बोलो। वृंदावन राधे श्याम बोलो, वृंदावन राधे श्याम बोलो। प्रेम से हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो। कपट तज गान, जोर जोर से। सुकृष्ट गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। जो कपट त्याग गान करे, भगवान नाम गान करे। भगवान नाम गान करने के अलावा कोई विशिष्ट भजन नहीं। भगत जहाँ रहे वहाँ भक्ति का गुणगान चलते रहना चाहिए, तभी तो भगत जी के रहने का अर्थ। नहीं तो कहा, कौन पूछता? देखिए, ज्ञान मार्ग अलग पक्ष है, विज्ञान वो भी एकदम अलग पक्ष है, परंतु भक्ति पथ एकदम अलग पक्ष है। भगवान मोहे भावे रे भक्ति। हाँ। कैसी भक्ति? चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजी। मंत्र जाप मम, मेरे मंत्र का दृढ़ विश्वास से जप करना। पांचवी भक्ति। इंद्रिय निग्रहता, कान, आंख, त्वक चमड़ी, नासिका, जिह्वा, जननेन्द्रिय, ये जो इंद्रियां हैं ये अंतर्मुखी हो अथवा भगवदुन्मुखी हो, ये है दम। छठ दम। शील किसका? तो मन का। श्रम। पंच ज्ञानेन्द्रियों का, पंच कर्मेंद्रियों का शांत होना दम है, मन का शांत होना शम है। इसी से शीलता बनती है। न इंद्रियां मानती हैं और न मन मानता है। इसी में आदमी नाक से सूंघा, जीवा ने पानी दिया, शरीर चाह नहीं रहा है फिर भी खा लिए। कान से किसी ने कह दिया सारणी में बहुत स्वादिष्ट समोसा मिलता है। कहाँ मिलता है? ले, शरीर रुग्ण है लेकिन कहाँ मिलता है? सुनाई पड़ गया, दिखाई पड़ गया, नासिका में आया,
चले गए। ये निग्रहता नहीं। भक्त को भजन करते करते इंद्रियों को अंतर्मुखी नहीं तो भगवद उन्मुखी करना चाहिए, प्रयास करके। और जैसे उधर जाएंगे सारे विकार समाप्त हो जाएंगे, उसी में प्रवेश कर जाएंगे। छठवां, सातवां समत्व भाव। छठवां का उत्तरार्ध है निरत निरंतर सज्जन धर्म। सज्जन धर्म क्या है? तो भगवान के पूजन भजन में रमे रहना। उत्पात जीवन में आवे ऐसा प्रयत्न हमको आपको किसी को नहीं करना चाहिए। यदि उत्पात आ रहा है तो उसको बचाया जा सकता है, अन्यथा उत्पात में क्यों लगना? बचाया जाए। जैसे बहुत बड़ा काम हो तो बड़ा प्रयोग करना चाहिए, छोटे मोटे काम के लिए बड़ा प्रयोग नहीं करना चाहिए।